हे गाइस, सो वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी तक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में मिलने वाले कॉमन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स थे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या नॉर्मली सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। इन सभी ऑर्गेनेल्स के अलावा एक और ऑर्गेनेल रहता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है राइबोसोम्स। आज की वीडियो में हम आज राइबोसोम के बारे में ही पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी के बारे में देखेंगे। राइबोसोम्स जो होते हैं वो सेल्स में प्रेजेंट एक सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है जो दोनों टाइप की सेल में प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम में मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। देन बात आती है इसके शेप या स्ट्रक्चर की। जो राइबोसोम की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है या राउंड होती है ऑलमोस्ट। इसका डायमीटर जो होता है वो 20 to 30 नैनोमीटर तक होता है। राइबोसोम सेल्स के अंदर फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं या किसी की आउटर सरफेस पर ये अटैच्ड मिलते हैं, जैसा कि इसका एग्जाम्पल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप जो डायग्राम देखते हैं तो इसके आउटर सरफेस पर बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। अब बात आती है राइबोसोम की डेफिनेशन की। राइबोसोम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो दो टाइप की सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वो ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी मिल सकता है या फिर किसी की आउटर सरफेस पर ये अटैच्ड भी मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको जैसे पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो होते हैं इसमें आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, या फिर राइबोसोम आरएनए प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है और राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब बात आती है इसकी डिस्कवरी की। तो सबसे पहले 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसे बीन सेल में डिस्कवर किया था। इसके बाद 1955 में पेलेडे थे, उन्होंने इसको एनिमल सेल में डिस्कवर किया। इसके अलावा क्लाउडे थे, क्लाउडे ने 1943 में इसे माइक्रोसोम नाम दिया था, क्योंकि ये सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे ये एक डेंस ग्रेन्यूल यानी बहुत गहरी स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। इसको हम आरएनपी या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए फॉर्म में मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इसके आउटर सरफेस पर मिलते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में भी मिलते हैं। राइबोसोम का जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर मीन्स जहाँ पर एक से ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम या एर्गोसोम कहते हैं। ये आप टेबल देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम का के कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया है। फर्स्ट राइबोसोम होता है वो 80S। इसमें S का मतलब होता है स्वेटबर्ग कोफिशिएंट, मतलब कि ये सेडिमेंटेशन रेट को मेजर करता है। अब फाउंड मतलब कि यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, जिसमें लार्ज जो सब यूनिट होती है वो होती है 60S। इसमें आरएनए जो होता है वो डिफरेंट टाइप में मिलता है। इसकी स्मॉल यूनिट होती है वो 40S टाइप की होती है। आरएनएस जो होते हैं वो 18S के मिलते हैं। इसी तरह प्लांट्स की, प्रोकैरियोटिक सेल की और माइटोकॉन्ड्रिया की
राइबोसोम के टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। अब बात आती है इसकी केमिकल कंपोजिशन की। राइबोसोम जो होता है वो मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है प्रोटीन, जो कि 25 to 40% इसमें होता है, एंड सेकंड आता है आरएनए, जो इसमें 37 to 62% होता है। इसके बाद इसके आते हैं टाइप्स जो होते हैं राइबोसोम, वो 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है 70S एंड सेकंड होता है 80S। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाले 70S एंड यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाले 80S राइबोसोम का डायग्राम दिया गया है। फर्स्ट जो है वो है 70S, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। इसमें जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है 50S एंड स्मॉल यूनिट जो होती है वो होती है 30S। इनकी जो लेंथ होती है वो कम से कम 290 एंगस्ट्रॉन तक होती है और इनकी चौड़ाई 10 एंगस्ट्रॉन तक होती है। एंड सेकंड आता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है 60S एंड स्मॉल यूनिट होती है वो होती है 40S। ये दोनों यूनिट मिलकर 80S राइबोसोम बनाते हैं। इनकी चौड़ाई होती है वो 200 to 240 एंगस्ट्रॉन तक होती है एंड लेंथ जो होती है वो 330 to 340 एंगस्ट्रॉन होती है। अब हम 70S राइबोसोम के डिटेल्स में इसको देखते हैं। ये 70S राइबोसोम जो होते हैं वो नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। 70S राइबोसोम जो होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें लार्ज यूनिट जो होती है वो होती है 50S एंड स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है 30S। यहाँ पे S जो होता है वो स्वेटबल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे सेल ऑर्गेनल जो होता है वो सेडिमेंटेशन रेट को बढ़ा सकता है या फिर उसकी रेट कितनी होती है। इसके बाद इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं 70S राइबोसोम्स की। तो 1981 में J.A. लेक ने इनकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बताया, उसमें जो स्मॉल यूनिट होती है उसके बारे में बताया कि स्मॉल यूनिट 30S में हेड एंड बेस 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं और मिडिल में एक क्लेफ्ट और प्लेटफॉर्म प्रेजेंट रहता है। और जो लार्जर यूनिट होती है 50S, उस पर स्टॉप, वैली एंड रीच प्रेजेंट होती है। 30S सब यूनिट जो होती है वो एक टाइप के आरएनए से, जो कि 60S एंड 20 टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। 50S सब यूनिट जो होती है वो 2 टाइप के आरएनए से मिलकर बनी होती है, वो होते हैं 5S एंड 23S एंड 34 टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। 70S राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होती है। दोनों जो सब यूनिट होती है इनके बीच में एक टनल बनती है, उस टनल में mRNA एंटर करता है और एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर उसे बाहर निकालता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 70S राइबोसोम का डायग्राम दिया गया है। ये है 30S यानी स्मॉलर सब यूनिट, ये होती है लार्ज सब यूनिट। इसमें स्मॉलर जो यूनिट है उसमें बेस प्रेजेंट होता है, हेड होता है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म और क्लेफ्ट को आप देख सकते हैं। एंड लार्ज यूनिट जो होती है उसमें स्टॉक, वैली एंड रीच प्रेजेंट होता है और हेड जो होता है स्मॉलर यूनिट का वो रीच और यहाँ पे आके मिलता है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसकी बनाता है। देन सेकंड टाइप आता है राइबोसोम का, वो है 80S राइबोसोम। इस टाइप के राइबोसोम नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं।
यूकेरियोटिक मतलब प्लांट और एनिमल दोनों टाइप के सेल में ये एटीएस टाइप के ही मिलते हैं। एटीएस राइबोसोम जो होता है इसमें भी 2 सब यूनिट होती है। लार्जर जो होती है वो होती है 60S एंड स्मॉल जो होती है वो होती है 40S। इनका जो डायमीटर होता है एक राइबोसोम का वो 22 नैनोमीटर तक होता है। एटीएस राइबोसोम जो होते हैं वो 4 टाइप के आरएनए और 84 टाइप के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एटीएस राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है 40S, उसमें 1 टाइप के आरएनए 80S एंड 34 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेकेंड जो लार्जर यूनिट होती है 60S, उसमें 3 टाइप के आरएनए 5S, 5.8S एंड 28S एंड 50 टाइप के प्रोटीन्स मिलकर इस यूनिट को बनाते हैं। आप यहाँ पे एटीएस राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि एटीएस राइबोसोम में जो स्मॉल यूनिट होती है उसमें हेड होता है, प्लेटफॉर्म प्रेजेंट रहता है और बेस प्रेजेंट होता है। और जो लार्ज ये सब यूनिट होती है उसमें रीच, वेली एंड सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे साइड पर स्टॉक स्ट्रक्चर भी होती है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट जब एक दूसरे से मिलती है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाती है। इसके बाद बात आती है फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। इसमें इसका फर्स्ट फंक्शन आता है एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम जो होता है वो इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और ये सेल को एक जो जिस भी मतलब एंजाइम की ज़रूरत होती है उस एंजाइम को प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। सेकंड इसका फंक्शन आता है फ्री एंड अटैच्ड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है उनका सिंथेसिस करता है। और इसके अलावा सेल के बाहर या आउटर साइड पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो अटैच रहते हैं राइबोसोम वो करते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। देन थर्ड इसका आता है एंजाइम्स एंड फैक्टर्स। राइबोसोम जो होते हैं वो एंजाइम्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसका एग्जांपल है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। एंड जो अमीनो एसिड के लिए अमीनो एसिड का कंडेंसेशन कर देता है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्शन। राइबोसोम जो होता है न्यूली सिंथेसाइज जो पॉलीपेप्टाइड होता है उनको जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं उनसे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम का डायग्राम या पूरी स्ट्रक्चर दी गई है। 70S राइबोसोम जो होते हैं उनका मोलिकुलर वेट दिया गया है। इनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 2.8 × 10⁶ डाल्टन तक होता है। यहाँ पे 50S एंड 30S जो सब यूनिट है वो बताई गई है, इनके मोलिकुलर वेट भी बताए गए हैं। और 50S जो किस टाइप के आरएनए प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जैसा कि पहले मैंने बता दिया है, उस टाइप के यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं। यूकैरियोटिक सेल में भी आप देख सकते हैं कि 80S टाइप का जो राइबोसोम है उसका मोलिकुलर वेट दिया गया है, उनकी दोनों सब यूनिट्स दी गई है, सब यूनिट्स के मोलिकुलर वेट भी दिए गए हैं। और नीचे जो यूनिट्स है उनमें किस किस टाइप के आरएनए प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सो थैंक यू सो मच। आज ये हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स था। हमने अभी तक सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सो उस वीडियो को भी देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।